ओम साई राम। हेमांड पंत की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहेब दीक्षित एवं नाना साहेब चांदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में बीमार हो गया था। मित्र ने सभी संभव आधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत हो रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। प्रांत अधिकारी नाना साहेब चांदोरकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाना से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि तभी एक यवान मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी के सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्य क्रम अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 के बीच में ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा उत्सुक था। उसी प्रकार भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नुलकर मस्जिद से लौटे ही थे कि उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा का चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का परवार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया था। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया और उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले और आप सभी को सुख मिले।